गुजराती ई क्लास में। अब हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। लास्ट हमें क्या था, चैप्टर नंबर 5 जो कि थी हास्य कथा सर्दीना प्रताप। कैसे उसमें 2 ऐसे पार्ट थे जिसको सर्दी के कारण एक का गला बैठ गया था, आवाज बैठ गई, एक को कान में दर्द हो रहा था, जिसके कारण बोलने में दिक्कत, एक को बोलने में दिक्कत और एक को सुनने में दिक्कत हो रही थी। वो सब कुछ था जिसके कारण दोनों को इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसमें बोलता कुछ और दूसरा सुनता कुछ। और वो हास्य कथा के बाद आज हम एक नई कहानी, नया स्टोरी, मतलब नई प्रवास करने वाले, पिकनिक करने वाले। चलो इस सिचुएशन हम कई बार घूमने तो जा नहीं रहे हैं, है ना, तो आज मैं आपको एक जगह लेकर चलती हूँ घूमने के लिए, पिकनिक चलते हैं, बहुत मजा आएगा। पैकिंग, वैसे तो पिकनिक जाते हैं तो बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ती है ना, वाटर बॉटल, फिर यस नाश्ते का डब्बा, मतलब टिफिन चाहिए। अगर टूर कर रहे हैं, वनडे कर रहे हैं तो इनफ है कि हमको मतलब जो जरूरी चीजें वही साथ में चाहिए। लेकिन हम 3-4 दिन के लिए अगर जा रहे हैं पे, तो फिर कपड़े, जूते, सब कुछ बहुत सारा हमको सब सामान साथ में चाहिए। आज भी हम एक यात्रा पे चलने वाले, पिकनिक करने वाले हैं, एक छोटा सा प्रवास करने वाले हैं। आप भी सोचोगे कि पैकिंग कैसे करनी है, मैंने तो अभी बोला, लेकिन कोई पैकिंग की जरूरत नहीं। ना ही आपको पानी की बोतल लेनी है, ना ही बैग लेना है और ना ही टिफिन लेना है। आज हम एक नए तरीके का प्रवास करेंगे। कैसे, तो देखते हैं आगे चल के कैसे आपको करनी है। नर्मदा मैया चैप्टर 6 नर्मदा मैया ए प्रवास वर्णन करावता पाटना लेखक से श्री रमण सोनी। मतलब ये जो है चैप्टर अपना, उसके राइटर कौन है, रमण सोनी। अब ये क्या है ना, ये पॉइंट क्यों मैम ने भेजा है, हम तो नर्मदा मैया जाने वाले और उससे पढ़ने वाले, और उससे भी पहले हम पिकनिक जाने वाले थे ना, प्रवास वर्णन करने वाले। पर ये सुरखाब यहाँ क्या कर रहा है, सवाल आएगा ना एक मन में। तो यस, हम सुरखाब की तरह, मतलब पंखी की तरह पिकनिक करने वाले हैं। पंखी की पांखें अनेनी आंखें, मतलब आज जो हम पिकनिक जाएंगे, प्रवास जाएंगे, किसकी तरह जाएंगे, इस बर्ड की तरह, पांखों से उड़ते, जैसे कैसे उड़ते हैं, इनको जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ सामान पैकिंग करना पड़ता है, नहीं, वो तुरंत ही चले जाते हैं। उनकी आंख, मतलब हमें किसकी तरह पिकनिक करनी है आज, इन बर्ड्स की जैसा, आंखें और पांखें इनकी लेनी और मन हमारा लेना है, और हमें यहाँ से उड़ चलना है कहाँ, नर्मदा मैया का प्रवास करने के लिए। तो चले इस सफर में। यस, पहले देखते हैं हमारा जो मैप है, वहां पे यहाँ क्या है, गुजरात है, जहाँ पे हम सब अभी हैं। अब हमें जाना कहाँ है, नर्मदा मैया। अब वो कहाँ है, यस, तो हम यहाँ से बहुत ही लंबा सफर तय करेंगे, यहाँ से निकलेंगे यहाँ की ओर। यस, यहाँ से हम पहुंचे यहाँ, कौन सी प्लेस है, मध्य प्रदेश, यानी कि ભારતના વચ્ચેનો ભાગ, ભારતને 2 ભાગમાં ડિવાઇડ કરે છે અને વચ્ચે જેનું સ્થાન છે એવા મધ્ય પ્રદેશમાં આજે આપણે જઈશું પ્રવાસ પર। यस, मध्य प्रदेश में पर छेक पूर्वनी तरफ, अब सनराइज होता है ना, यस, पूर्वनी तरफ त्या मैकल नामनो पर्वत है અને એની તળેટીમાં એક વિશાળ સરોવર છે, अमरकंटक। अब मैम ने पहले बोला नर्मदा मैया जाना है, लेकिन नर्मदा मैया हमें पता है आपने भरूच के यहाँ से भी बहती है, अपने यहाँ से ऐसे बनती है, पर हम डायरेक्ट मध्य प्रदेश क्यों जा रहे हैं बीच में। तो यस, कि मध्य प्रदेश में वहां की पूर्व की साइड पे मैकल नामनो पर्वत है, क्या नामनो, मैकल नामनो, नोट करना पर्वत है, इन तरीके में विशाल सरोवर है अमरकंटक। अब जो है वहां पूर्व साइड पे मैकल नाम का बहुत विशाल पर्वत है, और इसकी तड़ेटी यानी कि इसके नीचे वहां पे एक जो कि सेंटर में है, क्या लिखा हुआ है नीचे, मध्य प्रदेश में छेक पूर्व तरफ त्या मैकल नामनो पर्वत है અને એની તળેટીમાં વિશાળ સરોવર છે અમરકંટક। 2 नाम दिए गए, वैसे 3, मध्य प्रदेश एमपी, वहां पे कौन से नाम का पर्वत है, मैकल नाम का। अब इन्हीं तरीके में यानी कि
एक सरोवर बहता है जिसका नाम है अमरकंटक। इन्हें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जो कि सेंटर में है, वहाँ पे क्या है, एक मैकल नाम का पर्वत है और उसके नीचे बहती है, मतलब बहता है एक सरोवर जिसका नाम है अमरकंटक। यस, अमरकंटक। देखो ये रहा उसका पूरा लुक, एक ऐसे पहाड़ है, फिर वहां से वो बह रहा है। मध्य प्रदेश में પછી પૂર્વતર ત્યાં મેકલનો પર્વત છે, તળેટીમાંથી વિશાળ સરોवर से नीचे अमरकंटक। जो आगे हमने समझा वही, ये पर्वत है मैकल नाम का और बीच में जो बह रहा है वो है अमरकंटक नाम का सरोवर। ત્યાંથી નીકળે છે આપણી નર્મદા મૈયા, यानी कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थान, यहाँ से उसका उद्गम हुआ। मतलब कोई भी चीज है, कहीं तो स्टार्टिंग होगी ना, हम लिखना यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ एंड होगा, ये हो गया। कोई भी जगह है, कोई भी काम हम करते हैं तो शुरुआत होती है। अब पहले जब हम होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लिखना सीखते हैं ना, उससे पहले हम 0 से शुरू करते हैं और लास्ट में 100 तक पहुंचते हैं। तो उसी तरह ये जो नर्मदा है वो बहुत जगह पे बह रही है, लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से उसका जन्म हुआ, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, तो वो है यहाँ, कहाँ से, मध्य प्रदेश ना मैकल नामना पर्वतना तड़ेटीने अमरकंटक सरोवर माथी। ये रहा वो सरोवर और ये रही हमारी नर्मदा मैया। આકાશમાં ઊંચે ને ઊંચે જઈએ તો ભારત દેશના આડા ભાગ પરથી ચળકતી અને સરકતી રેખા દેખાય એ છે નર્મદા। अब मध्य प्रदेश का सेंटर में हम कहाँ हैं, गुजरात, यहाँ इंडिया का पूरा जो मैप है, बीच में देखो ये छोटी सी रेड लाइन नजर आ रही है, ना? यस, ये जो रेड लाइन है वो क्या है, वो है नर्मदा मैया। वो क्या बता रहे हैं कि देशना में आड़ा भाग पड़ती, यानी कि ऐसे इंडिया है, बीच में से नर्मदा निकल रही है, दोनों को 2 हिस्सों में वो बांट रहे हैं। तो बीच वाली रेखा जो कि है नर्मदा मैया, यानी कि नर्मदा 2 हिस्सों में भारत को बांट रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, नॉर्थ और साउथ में 2 हिस्सों में बांट रही है, वो है नर्मदा मैया। ऐसे बीच से रेखा निकलती है, ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत, नीचे जो है दक्षिण भारत, ऊपर भाग उत्तर भारत और नीचे भाग दक्षिण भारत। वड़ी कई કેટલા કિલોમીટર સુધી તો નર્મદા બંને બાજુએ ઊંચા पर्वत है। क्या बता कि नर्मदा नदी जहाँ से बह रही है उसकी 2 हिस्से हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में से वो बह रही है। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ बीच पहाड़ों से वो बह रही है। इसका उद्भव वाले पहाड़ों की तड़ेटी से हुआ है ना, अमरकंटक से। यहाँ बहती है तो ऐसी सी जगह से बह रही है, कहीं जंगल है, कहीं बहुत सारे पहाड़ है। જે આપણને આનંદ એટલે કે નર્મા આપે કે નર્મદા એના કિનારા પરની કુદરતી શોભા આપણને આનંદિત કરે એવી છે। नर्मदा नाम का मीनिंग बताया, नर्मदा नर्म यानी कि आनंद देने वाली, तो जो हमें खुशी दे वैसी है नर्मदा। और फिर उसके बाद बताइए कि भाई इसके जो किनारे हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो मन को आनंदित कर देते हैं। नर्मदा क्या एकदम शांत, क्या दौड़ती कूदती है कि रेवा पर तैर से रेवा એટલે कूद रहा है। जो नर्मदा है उसके 2 नाम है, नर्मदा और रेवा, उछल कूद कर रही है, इसीलिए उसे रेवा भी कहा गया है। क्या गोद बनी जाए, क्या पौड़ा पट्टे ये गंभीर बने जाए। अब देखना क्या शांत है एकदम, और कहीं पे धोध की तरह बह रही है। यहाँ पौड़ा पट्टा यानी कि एकदम ब्रॉड हो जाती है। लो आम बात करता करता आपे जबलपुर पासे भेड़ाघाट આવી પહોંચ્યા। સુંદર જગા છે, આરસ પાણાના તો ઘેરા પીળા ખડકો વચ્ચે શાંત રહેતો પ્રવાહ। अब चलो कहाँ स्टॉप करना है हमें, यस जबलपुर पे। अब हम गुजरात से निकले, एमपी पहुंचे, फिर वहां से अमरकंटक गए, फिर उसके बहुत सारे प्रवाह देखे। देखा ना, पहले शांत थी, कहीं बहुत ब्रॉड बह रही थी, कहीं दूध थी, सब देखा। अब हम कहाँ गए हैं, चलो जबलपुर पहुंचे। जबलपुर में कहा भेड़ा घाट, भेड़ा घाट के वहां पे जो नर्मदा है बीच से बहती है, और कहीं कहीं इसके जो प्रवाह, मतलब वहां जो पत्थर हैं आरस के वो सब हैं, दिख रहे हैं आसपास, और वहां बीच से वो बह रही है। क्या बोल रहे हैं कि चांदनी रात में, मतलब पूर्णिमा की रात को बहुत सुंदर सा चांद हो और उसमें नौका विहार करने मिले तो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पत्थर वत्थर है, बीच से नदी बह रही है और वहां हम नौका लेके रुके तो बहुत अच्छा लगेगा।
फिर क्या बोलते हैं, आ जगह बंदर कूद कहवाय छे। अब जो हम लोग हैं उससे थोड़ा आगे आ गए, कहाँ आ गए हैं, एक जगह है बंदर कूद, वहां पे। अब उसको बंदर कूद क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जो सैनिक थे युद्ध करने के लिए यहाँ से वहां उछल कूद करते थे। अब वहां पे क्या है, बंदर जो है दिन भर खेलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो इसीलिए उस जगह को क्या कहा जाता है, बंदर कूद कहा जाता है। अब है देखो यहाँ बंदर है ना, कितने हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, और यहाँ से ऊपर ये चलता ही रहता है। अब जो है 108 पगथिया वाળું તોષણ જોગણી માં મંદિર, ગૌરી શંકર મંદિર, આ નર્મદા મેળા કિનારે મંદિરો કેટલા બધા અને દેखे। अब जो है जबलपुर से भेड़ाघाट से बंदरपुर देखा, बंदरपुर से हम कहाँ आ गए हैं, मंदिर पे, जहाँ के स्टेप से 108। नेक्स्ट आगे लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं धुआंधार माने। अब धुआंधार क्यों कहा गया इस जगह को, क्योंकि यहाँ पानी जो है बहुत ज्यादा गोद से बहता है ऊपर से नीचे, जिसके कारण हर तरफ उसकी बूंदें उड़ती है और धुआं धुआं नजर आता है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, धुआंधार कहा गया है। अब जो है इसे देखिए, ये क्या है, शंख जीवना पत्थर, इसका ना पाउडर बनता है, ये जो बहुत ही व्हाइट व्हाइट चमकने वाले पत्थर है, इसका पाउडर बनता है, बहुत ही अच्छा यूजफुल है। बाद नेक्स्ट हम चलो इतना सारा घूम लिए, जबलपुर से भेड़ाघाट गए, भेड़ाघाट के बाद बंदरपुर घूम के आए, फिर धुआंधार देखा, मंदिर देखा। अब हम आ गए होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है इटारसी पासे जो नर्मदा है वो त्रासाड़ीदार पत्थर होते हैं, मतलब वहां क्रॉस में बहती है, तो वहां आसपास के जो पत्थर है वैसे क्रॉस में है, अड़ीदार है, वहां चलने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये पत्थर हमें चुभे नहीं। अब मध्य प्रदेश, अब क्या है, बहुत लंबे वक्त तक जो ये नर्मदा है वो कहाँ, एमपी की वहीं पे बहती है, उसके बाद हम यहाँ पे गुजरात आ गए, मतलब हम वापस आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर से नर्मदा बहती है। अब एंड में कहाँ आ गए हम, गुजरात। अब एमपी से हमने उद्गम स्थान देखा, हर जगह देखी जहाँ उसकी खूबसूरती है। अब गुजरात में कहाँ है और कैसे है वो हम देखते हैं। यस, गुजरात में आपने આવી ગયા છે નવાગામ, जो कि बड़ौदा के पास में है, भरूच जिलो, जहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे गुजरात, बड़ौदा में जो भरूच करके है उसके वहां नवागाम जो है वहां से नर्मदा बहती है। और ત્યાં બંધાણું છે सरदार सरोवर बंध, यानी कि जो डैम है उसका निर्माण यहाँ नवागाम में हुआ है, भरूच के पास, इसका नाम है सरदार सरोवर बंध। देखो પેલું દેખાય ભરૂચ જિલ્લાનું નવાગામ, અને આ જો નીચે દેખાય છે વિશ્વની 8મી અજાયબી જેવો સરદાર સરોवर बंध, यानी कि बहुत ही सुंदर बंध का निर्माण हुआ, जिसके कारण गुजरात में पानी की कमी महसूस नहीं होती है। अब गुजरात और राजस्थान करोड़ों लोगों ने तरस टिप्से और जमीनी सिंचाई को पण लाभ मिला, यानी कि जो बंध है इसके निर्माण के कारण गुजरात को तो पूरा पानी मिलेगा, इसके साथ साथ राजस्थान को भी पानी बहुत मिलेगा, और वहां जितने प्यासे लोग हैं उनकी प्यास हम नर्मदा नदी के पानी से बुझाएंगे। अब जो है भरूच, वहां पे नर्मदा नदी कैसे एकदम शांत है, અને दोनों तरफ से बह बनने बाजू नर्मदा ने बच्चे कबीर वड़, मतलब कि दोनों तरफ से नदी बह रही है, बीच में एक वड़ है जो कबीर वड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और लास्ट में क्या देखते हैं कि जो कोई भी नदी है, कबीर वड़ देखा, वहां से हम क्या देखते हैं कि लास्ट अंततः नदी जो है सारी वो कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में जाके ही मिलती है। तो नर्मदा कहाँ जा रही है, કેટલું બધું કુદરતી ને દોડતી નર્મदा અહીં ધીમી પડે છે, मतलब कि लास्ट में यहाँ जो है नर्मदा की क्या दिखाई दे रही है, बहुत धीरे दिखाई दे रही है। તમને થાય છે કે મોટા રહીશું ત્યારે સધી આંખે અને ગંધા પગે જાતે જ નર્મદાનો પ્રવાસ કર્યું। अब इतनी सारी हमने जगह देखी, इसकी सुंदरता को देखा,
कहाँ से देखा? मध्य प्रदेश से लेके हम गुजरात तक का पूरा पिकनिक करके आए हैं। कैसे? पंखिनी पाखे ने मंडी आंखें। अब जो है भेड़ाघाट देखा, कितना सुंदर था, धुआंधार तो और सुंदर था, और बंदर खुद की तो बात ही निराली थी। ये सब कुछ देख के लग रहा है ना कि जब हम बड़े हो जाएं थोड़े और, तो हम भी जाएं और ये सारी जगह जो है उसको खुद से नई आंखें, मतलब खुद की आंखों से देखें। तो ये सब हमको आज करना है, यही पिकनिक पे हमें चलना है। लेकिन अब यहाँ ऐसे तो घूम के आए, लेकिन अब चलते हैं वर्ड टू वर्ड, मतलब कि पीडीएफ देखते हैं, टेक्स्ट ओपन करते हैं और लेसन को पढ़ते हैं। सब जगह की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है कि भेड़ाघाट कैसे दिखता है, बंदर खुद कैसे दिखता है, नर्मदा मैया हमारी कैसे है, सरदार सरोवर बंद कैसे, सब हमने देखा। लेकिन अब हम यहाँ से चलते हैं प्रवास की ओर, पिकनिक की ओर। रमण सोनी नर्मदा मैया आ प्रवास શરણમાં લેખકે લોકમાતા નર્મદાનો સરળ ભાષામાં સરસ પરિચય કરાવ્યો છે। નર્મદા મૈયા ખરા અર્થમાં ગુજરાતની લોકમાતા છે, જીવા દોરી છે। આ વાત લેખકે આપણે પોતે પ્રવાસ માણતા હોય એવી સરળ શૈલીમાં કરી છે। क्या है कि ये जो है प्रवास का वर्णन लेखक ने इतनी सरल भाषा में किया है, लैंग्वेज में किया है कि आपको यही लगेगा कि आप खुद ही वहां पे ट्रैवल कर रहे हो। चलो तो आज एक नवी जातनो प्रवास करीશું। न्यू टाइप का पिकनिक बताया ना मैंने पहले, वैसे मुसाफरी कितनी लंबी है, खबर से मतलब क्या पूछना है कि जो ट्रिप होने वाली है वो कितनी लंबी है, उसका आपको अंदाजा है। अंडरलाइन करते जाना है साथ। 1 2 3 ये वाला नंबर है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर जितनी, मतलब हमें कितनी करनी है? 1312 किलोमीटर जितना जो लंबा सफर है उसको हमें काटना है, इतनी लंबी ट्रैवलिंग हमें करनी है, इसको अंडरलाइन करना। तब मैं दर्शे अरे कितनी लंबी, क्या पूरी था केवा थाकी जो है, क्या बोल इतना लंबा सफर, बाप रे। तो यहाँ से भूज भी बैठता है तो क्या हो जाता है, बहुत थक जाते हैं। तो ये तो इतने ज्यादा किलोमीटर हमको ट्रैवल करके जाना है, कितनी थकान हो जाएगी, कितने हम थक जाएंगे, है ना। पर આપણે પંખીની પાખે અને પાણીના પ્રવાહે પ્રવાસ કરીશું તો નહીં થાક લાગે, નહીં મોટો સમય જાય અને મજા એટલી જ આવશે। अब कैसे करना है हमें? पंखीनी पाखे यानी बर्ड्स के उड़ते जाते हैं, बस वैसे ही करना है। जो पानी का प्रवाह है वो भी निरंतर बहता ही रहता है, वो कभी थकता है, पंखी कभी थकता है नहीं ना। तो फिर हम उनके जैसे ही पिकनिक करेंगे जिससे बहुत मजा आएगा, न वेस्ट टाइम वेस्ट होगा, न कुछ थकान लगेगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। तो रेडी हो ना सब? चले यस, मन में तैयार रखो। क्या बोल रहे? करना कैसे? मन की आंखों से करना है। बहुत बार देखते ना कोई ऐसे ही ऐसे बैठा रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और सोच में क्या करते हैं? यहाँ से यूएस तक पहुंच जाते हैं, फ्रांस पहुंच जाते हैं, हर जगह जहां हमें घूमना है वहां हम घूम के आ जाते हैं। આપણે છે દૂર પહોંચી જઈએ છીએ, ગુજરાતની પૂર્વ બાજુએ શરૂ થાય છે મધ્ય પ્રદેશ। अब हमें बहुत दूर तक जाना है, गुजरात की पूर्व साइड पे, जहाँ पे कहाँ पे बीच में जो सेंटर में मध्य प्रदेश है वहां पे जाना है। आपने जैसे मध्य प्रदेश में પછી પૂર્વ પર ત્યાં મેકલ નામનો પર્વત છે, जो पर्वत का नेम दिया है वहां अंडरलाइन कर देना है। कौन से नाम का पर्वत है? મેકલ નામ का, वहां अंडरलाइन कर देना। અને એની તળેટીમાં એક વિશાળ સરોવર છે અમરકંટક, ત્યાંથી નીકળે છે આપણી નર્મદા मैया। इसको अंडरलाइन कर देना, ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो क्या हमने देखा ना कि इसकी जो तड़ेटी यानी जो नीचे का भाग है वहां से नर्मदा नदी बहती। आकाशમાં ऊंचे ऊंचे જઈએ તો ભારત દેશના બે આડા ભાગ પાડતી एक चढ़ती सरकती रेखा देखाय છે, એ છે नर्मदा। अब कभी हम ऐसे मैप को रखे, क्या बता रहे हैं कि आसमान में उड़ते उड़ते, यानी कि हम ऊपर से देखें, जैसे मैप नीचे रखा हुआ है तो ऊपर से हम देखें तो लगेगा कि जो इंडिया है उसको दो हिस्सों में, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, बीच में एक रेखा बहती है, लगी हुई है मैप में, वो क्या है? नर्मदा मैया।
શાઇન કરતી ચળકતી અને સરકતી રેખા છે એ છે નર્મદા. ઉપરનો ભાગ ઉત્તર ભારત અને નીચેનો ભાગ દક્ષિણ ભારત. ફરજો उत्तर नीचे दक्षिण, साउथ नीचे का जो साउथ ऊपर है नॉर्थ. वड़े કેટલાય કિલોમીટર સુધી तो नर्मदा की બંને बाजू पे ऊंचा ऊंचा पर्वत है. अब जो है यहाँ नर्मदा बहती है वहाँ उसकी दोनों तरफ बहुत ज्यादा पर्वत है. अब देखो पर्वत के नाम क्या है. जो है उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सापुतारा. दोनों के नीचे अंडरलाइन कर देना. उत्तर में जो बहता है उस पर्वत का नाम क्या है विंध्य, और जो दक्षिण में बहता है वो है सापुतारा. ने बच्चे वह छे धसमसती उछड़ती कूदती नर्मदा, यानी कि उन दोनों के बीच जो बहती है वो है नर्मदा नदी. તમને ખબર છે નર્મદાનો अर्थ? यस, ये भी अंडरलाइन करना. नर्मदाનો अर्थ पूछा जाता है. नर्मदा यानी कि आनंद, એટલે કે નર્મ આપે नर्मदा, જે આપણને यानी कि जो हमारे मन को हृदय को खुश कर दे, आनंदित कर दे, वो है नर्म. नर्म यानी कि नर्मदा. किनारा पરની કુદરતી શોભા આપણને આનંદિત કરી મૂકે એવી છે. એના કિનારા यानी कि उसकी तरफ जो किनारे हैं जहाँ से बहती मतलब नदी जो है, तालाब, समुद्र, कहीं पे भी लेके उसका जो है किनारा लगता है ना, वहां पे किनारा जो है उसे इतना सुंदर है कि जहाँ जाओ तो ऐसा लगे कि मन एकदम खुश हो जाए. मन ने आनंदित करावनारू અને खुश करवा वाली शोभाओं ત્યાં છે. यानी कि कुदरती शोभा, यानी बहुत सारे पेड़ पौधे देखो, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पत्थर है, वो सब कुछ क्या है, लोकेशन इतनी अच्छी है कि जो हमारा मन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा. આપણને આનંદિત કરેલી છે. ઠેર ઠેર સુંદર વૃક્ષો અને સાથે સાથે ચાલ્યા આવતા ઊંચા ઊંચા પહાડો, क्या लीलोतरी वाला समुद्र में खुला मैदान. अब क्या है कि बहुत सारी जगह पे इतने सारे वृक्ष हैं कि देख के आपको लगेगा कि अरे क्या सुंदर दृश्य है. और साथ में बहुत सारे पहाड़ हैं, लंबे लंबे वृक्ष हैं. मानो ऐसा लगेगा कि हम चल रहे हैं ना तो हमारे साथ साथ ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं. कभी कभी हम ऐसे जाते हैं तो हमें लगता है साथ चीजें जो क्या है वो हमारे साथ साथ चल रही है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि हम बीच से बैठते हैं नर्मदा और वहां से हम देखे तो ऐसा लगता है कि पत्थर, पहाड़, वृक्ष सब कुछ जो है वो उनके साथ साथ ही चल रहा है. नर्मदा क्या एकदम शांत, तो क्या दौड़ती कूदती ये रेवापण कहने से. जो है नर्मदा है वो कहीं कहीं जगह पे एकदम शांत हो जाती है तो कहीं बहुत उछल कूद कर रही, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, रेवा भी कहा जाता है. रेवा એટલે कूदनारी. रेवा का मीनिंग क्या है, कूदनारी यानी कि जंप करने वाली. इसके जो दो नाम है उसके मीनिंग हमें पता चल गया. नर्मदा यानी कि आनंद अपनाने, और रेवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत कहीं शांत हो जाती है तो कहीं उछल कूद करती रहती है. रेवा પણ કહે છે, રેવા એટલે કૂદનારી. क्या ધોધ બની જાય છે ને क्या पौड़ा पट्टी भी बहे છે. क्या होता है कभी कभी वो इतनी मतलब शांत हो जाती है तो कभी कभी कहीं कहीं जगह पे धोध और धीर गंभीर बन जाती है. આવી સરસ નદી આપણા ઋષિ મુનિઓ તો એના સુંદર કિનારે યાત્રા કરી એના વખાણ કરતા થાકતા જ નથી. તમે તમારા દાદા દાદીને આ સ્તોત્ર ગાતા પણ સાંભળ્યા હશે. ત્વદીય पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे, यानी कि जो दिव्य है वो जो जिनके पाद पंकज मतलब जो कमल के समान, पुष्प के समान सुंदर है, जिनके चरणों में मतलब ऐसा है कि पुण्य ही पुण्य है, वैसी नमा देवी नर्मदा को क्या करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं. ये श्लोक जो है इसके मुख से सुना होगा हमारे जो दादा दादी हैं उनके मुख से. और इनके बहुत सारे किनारों पर जो है ऋषि मुनि निवास करते हैं और उनकी यात्राएं करते हैं. इतनी पवित्र वो नदी है. लो आम करता करता आपने जबलपुर पासे भेड़ाघाट आगे पहुंचा. कहाँ आए हम, जबलपुर. भेड़ाघाट कहाँ है, जबलपुर में. दिखाई दे बहुत सुंदर सी जगह. यस, गुजरात से हम निकले और कहाँ पहुंचे हैं अभी, एमपी. अमरकंटक देखा, अब आ गए हम कहाँ, भेड़ाघाट. जो कहाँ है, जबलपुर. यस, सुंदर जगह છે. આરસ પહાડના ઘેરા પીળા ખડકો વચ્ચે શાંત વહેતો પ્રવાહ.
मतलब जो आरस पाना है, इसके जो येलो पत्थर होते हैं बहुत सारे, आरस पाना देखा ना मंदिर में मोस्टली जिसका यूज होता है व्हाइट, यस, इसको साफ करके व्हाइट किया जाता है। तो जो आरस पाना है उसके बहुत पहाड़ है, उसके बीच में क्या बहती है, नर्मदा नदी। हम वहां आ चुके हैं। चांदनी राते नौका विहार नी एवी तो मजा आवे ने। अब क्या बोल रहे हैं कि चांदनी रात हो और उसमें हम नौका लेके यहाँ पे विहार करें, घूमे तो हमें बहुत मजा आएगा ने। आज वो पर्वत કેટલા નજીક આવી ગયા છે, જાણે તે વળી ગયા। આ જગ્યાને બંદરકૂદ કહે છે। આ પીડા ઘાટની જगह आगे कहां आ गए, बंदरकूद आ चुके हैं, जहां पे पत्थर इतने पास पास हैं और मानो लग रहा है कि दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब इस जगह को बंदरकूद क्यों कहा जाता है, देखो आ पर्वतની સામેના પર્વત અને ત્યાંથી વળી પાછા આ પર્વત પર વાંદરા કૂદાકૂદ કર્યા કરે છે। बंदरकूद इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे मंकी जो हैं वो क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कूदते ही रहते हैं, जिसके कारण इस जगह को क्या कहा जाता है, बंदरकूद कहा जाता है। वच्चे नदी माता जोया करे, एक वांदरा कूद, मतलब जहां बीच से नदी देख रही है उस जगह को क्या कहा जाता है, बंदरकूद, वांदरा कूद। बंदर यहाँ से वहां कूदते रहते हैं, नदी जो है उनको निहारती रहती है, देखती रहती है। कहे છે કે જૂના જમાનામાં સુરવીરો સૈનિકો પોતાના ઘોડા પર અહીંથી કૂદાવી જતા હતા। अब क्या है, इसको बंदरकूद कहा जाता है। इसलिए बंदर तो अभी कूद रहे हैं, लेकिन जो पहले के टाइम पे तब कौन कूदता था, जो सिपाही और सैनिक लोग हैं, मतलब जो फौजी हैं, जो राजा के जो सिपाही रहते थे, वो युद्ध करने के लिए जब जाते थे तो अपने घोड़े के साथ एक जगह से दूसरी जगह कूद जाते थे। इसीलिए अरे नित्या जो 108 પગથિયા વાળું 64 જોગણીનું गौरी शंकर मंदिर। अब जो जोगनी माता का मंदिर है और गौरी शंकर का मंदिर है, यानी कि उसके जो किनारे वहां पे बहुत ही ज्यादा हाइट पे नहीं पर मीडियम हाइट पे, जहाँ 108 स्टेप्स है और वो चढ़ के हम मंदिर पहुंचना है। चले, यस। आ नर्मदा मेला के किनारे मंदिरों કેટલા બધાને घेरे हुए। क्या बोल रहे हैं कि नर्मदा नदी के किनारे बहुत ज्यादा मंदिर है, हर जगह अलग अलग मंदिरों में नजर आते हैं। अब यहाँ तक हम करते हैं, आगे का जो लेसन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मजा आ रहा है ना पिकनिक में? चले ना इस सफर में कंटिन्यू। कैसे देखा कि हम यहाँ हर जगह घूम के आ गए। अब आगे और इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में